Hello everyone. So how has been yesterday's exam? I know everyone had a different experience. Please share it with me in comments of this video, and keeping the past aside, let us concentrate on GMI and IPU. In this video, we will see how we can prepare for these upcoming exams. Let us begin the video now. This course is going to be continued till your examination, and let us see what we are going to cover here in this course. उससे पहले जीएमआई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और पैटर्न देख लेते हैं। जीएमआई और आईपीयू दोनों ही के लिए अप्रैल 25 से आपके एग्जाम कंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट डेट ऑफ इंग्लिश ऑल्सो। द डेट फॉर इंग्लिश इज 26 May and 2 months are there. You can prepare. The pattern will be MCQs plus subjective. 40 MCQs will be there and 60 marks subjective will be there. No negative marking for subjective one, but 0.25 will be deductive for wrong answers in objective. Plus 1 will be provided. लास्ट ईयर की मेरे विदाउट रिजर्वेशन स्टूडेंट्स का 70 प्लस में एडमिशन हुआ है जीएमआई में, तो जीएमआई के लिए आप थोड़ा सा ट्राई करें तो हो सकता है। लेट अस सी द डेट फॉर आईपीयू ऑल्सो। अब आईपीयू की डेट देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट वॉज 1 February एंड क्लोजिंग इज 20th March, विच इज अप्रोचिंग। तो अपनी रजिस्ट्रेशन को करवा दीजिए, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर MBA और नॉन MBA प्रोग्राम। 31st March इज फॉर नॉन MBA, दैट इज फॉर योर PGs. एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली विल बी कंडक्टेड बिटवीन दीज डेट्स, लेकिन कोई पर्टिकुलर डेट नहीं आई है। 27 अप्रैल को भी अगर आप माने कि आपका एग्जाम हो जाएगा, तो स्टिल यू हैव अ मंथ, मोर देन अ मंथ टू प्रिपेयर फॉर। और आपने CUET की लगभग सभी ने प्रिपरेशन की ही होगी। इट विल बी काइंड ऑफ अ रिविजन प्लस वी विल गो फॉर सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑल्दो आईपीयू का प्रोस्पेक्टस इस साल कहता है कि दे विल बी ओनली MCQs, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी चांसेस। CUET के थ्रू भी आईपीयू का एडमिशन होता है, लेकिन CET के एडमिशन्स पूरे होने के बाद, सपोज देर आर 113 सीट्स, एक्चुअली देर 113 सीट्स, और उसमें से 100 सीट्स फिल हो जाती हैं CET के थ्रू, तो ओनली 13 विल बी फिल्ड थ्रू CUET। तो इट इज़ बेटर कि आप CET के थ्रू जाएं आईपीयू के लिए। तो इट सेज 113 seats, language and comprehension, general awareness in culture, literature, or total 100 MCQs. This time it has been written, although it used to be a combination of objective plus subjective, but we are not going to take chance. आप लोग इस तरीके से पढ़िए अपने सिलेबस को कि आप ऑब्जेक्टिव भी आंसर कर पाएं और सब्जेक्टिव भी कर पाएं. That you can do when you join the classes. The first thing that you need to understand for cracking this exam is the history of English literature. You have to know about all the history, how English language evolved, how there are so many different periods of literature, like Elizabethan period, like Jacobean period, like Caroline period, like Victorian era, like modernism, like romanticism, postmodernism, colonialism, post-colonialism. कितने eras हैं और उनसे related सभी moments भी आपको कवर करने हैं, सभी ऑथर्स और सभी टेक्स्ट्स भी आपको कवर करने हैं. When we talk about Indian writers, there are so many writers to be covered. खुशवंत सिंह, किरण देसाई, अरुंधति रॉय, R.K. नारायण, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा, अमिताभ घोष, झंपा लाहिरी, मुल्कराज आनंद, so many writers are there, Nissim Ezekiel, that you will find the list to be endless. लिटरेरी टर्म्स आप जितनी कवर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा. अलॉन्ग विद एग्जाम्पल सभी लिटरेरी टर्म्स को बहुत ही अच्छे से समझिए. एंड दिस इज द मास्टर स्ट्रोक. सीम्स बस इतना सा ही, बट इट इज टू मच. फिक्शन, नॉन फिक्शन, विच नॉन फिक्शन वी आर नॉट गिवन, बट many major fiction, many major non-fiction, at least British fictions, British non-fictions you need to cover. Biographies, diary, drama, essay, novel, poetry, prose, short stories, major short stories, epics, travelogues and science fiction. साइंस फिक्शन में बहुत से पॉपुलर राइटर्स हैं, जैसे कि रे ब्रैडबरी. सबसे पहला नाम जो मुझे याद आता है वो रे ब्रैडबरी का आता है. तो इस तरीके के आपको राइटर्स बहुत से कवर करने पड़ेंगे अपने हर लिटरेरी जॉनरा के लिए. सिर्फ इंडियन और ब्रिटिश लिटरेचर से ही काम नहीं चलेगा. वर्ल्ड लेवल पर बहुत सा लिटरेचर आपको करना पड़ेगा कवर, जिसमें कंपैरेटिव लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज भी आएंगी, and moreover literary criticism and theory. This is something you cannot miss at all.
क्लासिकल मॉडर्न क्रिटिसिज्म के अंदर अपने आप ही बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इनसे रिलेटेड बहुत से फर्दर राइटर्स हैं। फेमिनिज्म के अंदर ही बहुत सारे राइटर्स हैं जैसे कि एलेन शोवॉल्टर, वर्जीनिया वुल्फ, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट एंड so many other female writers. Female and male writers both can be included under feminism. Eco criticism थोड़ा सा एक नया concept है, but it can easily be covered. And post colonialism. पोस्ट कॉलोनियलिज्म के सभी राइटर्स जैसे कि होमी के भाभा, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवेक, एडवर्ड सईद, यू नीड टू कवर। इवन फ्रेंस फेनन बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, सबको कवर करिए डिटेल में। अदर देन दैट अवार्ड्स की, लिटरेरी ट्रेंड्स की आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। नोबेल प्राइज, साहित्य अकेडमी प्राइज, सो मेनी अदर अवार्ड्स आर देयर, ज्ञानपीठ अवार्ड्स, सो सभी अवार्ड्स की बेसिक लेटेस्ट नॉलेज और शुरुआत की नॉलेज भी रखना बहुत ज़रूरी है। किसको सबसे पहले दिया गया था, फर्स्ट फीमेल टू रिसीव दिस अवार्ड, फर्स्ट नॉवेलिस्ट, फर्स्ट पोएट, फर्स्ट प्ले राइट, इस तरीके की सभी इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। Both of these links I'll provide you in description. You can connect us through Telegram also and through WhatsApp also. The links will be given in description, and for any of these courses, if you want to join the classes, you can. There have been many candidates in past who could be able to make it to their dream universities like PU, JMI. JMI is not that tough. Even JNU admissions have been done. Delhi University, CU Raj, again JMI. So many other universities. तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करिए और पूरा करिए अपना ड्रीम। Connect us through WhatsApp and Telegram both. The links will be given in description. And a great good luck to all of you. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments. बहुत ही अच्छे से करिएगा अपना एग्जाम।